एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से इस चैनल पर आपका। बता दें दोस्तों, यहां पर जेटेट व शिक्षक नियुक्ति को लेकर के काफी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर आपसे दो बातें करने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, विशेष करके जो प्रशिक्षित शिक्षक है जो जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, डीएलएड बीएड किए हुए हैं और जो जेटेट पास हैं, गैर पारा हो चाहे पारा हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो शिक्षक नियुक्ति की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष बातें। दोस्तों मैं बता दूं, आए दिन सरकार क्या कर रही है, जेटेट नियमावली, चाहे शिक्षक नियुक्ति नियमावली हो चाहे अन्य कोई नियुक्ति नियमावली हो, सभी में कहीं ना कहीं बदलाव किया जा रहा है। सरकार की मंशा साफ है या नहीं, ये अभी फिलहाल आप खुद समझ सकते हैं कि क्या कर रही है सरकार। एक बार 2013 में जब नियमावली 2012 में नियमावली बनाई गई शिक्षक नियुक्ति को, जेटेट पास कीजिए और आप सीधी नियुक्ति लीजिए, यानी काउंसलिंग के नंबरों को जोड़ करके भाग दे करके जो परसेंटेज निकाला जाता था। लेकिन क्या उसमें कोई तकलीफ था सरकार को? आखिर उसी तरह से बहाली होती तो क्या मेरिट वाले छात्र नहीं आते? जरा सोच के देखिएगा दोस्तों, आपसे मैं इसीलिए यह वीडियो बनाया हूँ। जरा आप इस पर विचार करके देखिए, क्या जेटेट के बाद अगर सीधी नियुक्ति ली जाती तो क्या उसमें मेरिट वाले नहीं आते? क्या बिल्कुल आते, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है, ऐसा यहां पर आप समझ सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं था नियमावली को बदलना। जेटेट पास कीजिए। अगर सरकार को लगता है कि जिला में धांधली हो रहा है तो उसके लिए आप मॉनिटरिंग टीम बनाइए, उस मॉनिटरिंग टीम से बनाइए और मॉनिटरिंग करवाइए कहाँ गलती हो रही है। तो फिर सरकार नियमावली सीधे बदल रही है। क्या नियमावली बदल देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा दोस्तों। ये सिर्फ एक झोंका, ये क्या कह सकते हैं इसको, झांसा, यानी आपको झांसा देने का प्रयास किया जा रहा है। जेटेट के नियमावली को बदला जा रहा है। सरकार अपना पल्लू झाड़ रही है कि नहीं, हमने नया नियमावली बना रहे हैं, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, अब जो है नियमावली को लेकर कोई सवाल नहीं उठेगा। जेपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। जेपीएससी जो एग्जाम लिया, आपने देखा होगा कल यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं। जेपीएससी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है यह कह करके कि जेपीएससी मर चुकी है, जेपीएससी अब फिर नया जेपीएससी का गठन होगा, इस जेपीएससी का अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। राम नाम सत्य लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल उससे हस्तक्षेप नहीं कर रही है। इस बात को आपको समझना होगा कि नियुक्ति करना है या नहीं। आगे चल करके वेतनमान घटाया जा रहा है शिक्षक नियुक्ति नियमावली में, 5200 से 20,200 का वेतनमान किया जा रहा है। आप इस बात को गौर कीजिए। हम अभी आपको दिखाते हैं, ये जो लिखा हुआ था एससी एसटी के लिए जेटेट में 55 नहीं 50% अंक ही अनिवार्य है, और बिल्कुल यहाँ साफ अक्षरों में अलग अलग जो है कट ऑफ यहाँ पर जारी किए गए थे। कहने का मतलब जेटेट में जो है समान जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग सभी कह सकते हैं कि पार्ट में जो अलग अलग पास होने हैं और कुल मिला के परसेंटेज भी हाई फाई लाना है। तो अब ये जरूरी नहीं था, क्योंकि मेरिट तो जेटेट से भी बन सकता था। तो ये बात हमको जच नहीं रही है दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे एक बात कहते हैं कि अब आपको यहाँ पर डरना नहीं है। करना क्या है दोस्तों, सरकार अपने कामों से बाज नहीं आएगी, वो अपने कार्य करेगी, जैसा मन बुझाएगा वैसा करेगी। सत्ताधारी सत्तारूढ़ है, इसलिए उनको आप रोक भी नहीं पाएंगे। सिर्फ आप आंदोलन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते हैं और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इसी सीमा तक हम लोग कर सकते हैं। बात रह गया कि सरकार क्या कर रही है, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको शिक्षक नियुक्ति में शामिल होना है या फिर जेटेट पास करना है, शिक्षक नियुक्ति शिक्षक बनना है, तो आपको अभी से इसी वक्त से सिलेबस जाने बगैर आप विशेष सब्जेक्ट का अध्ययन करें, जैसे कि गणित हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया और पेडागोजी हो गया। सब मिला के हम बोल रहे हैं जेटेट और शिक्षक नियुक्ति को लेकर के। साइंस पढ़िए, ईवीएस पढ़िए, यानी जो आपके मुख्य सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यूअस करते रहिए, क्योंकि सरकार मानने वाला नहीं है। तो आप क्यों मान करके बैठे हैं, चुप बैठे हैं क्यों? आप भी ठान लीजिए और मान के मत बैठ जाइए। मानने वाले हार जाते हैं, ठानने वाले जीत जाते हैं। दोस्तों आप ठान लीजिए कि सरकार चाहे जो भी नियमावली बनाए, हमको एक पद छीन लेना है तो छीन लेना। आपको छीनना होगा, आपको सोच सोच नहीं रहना होगा। दोस्तों हमने बार बार अपील आपसे कर रहे हैं, और आपको ये बात अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलिए हम मिलते हैं आपके साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।